चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। रालोसपा के अध्यक्ष व चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पशुपति कुमार पारस ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो भारत सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं और एनडीए के पुराने और विश्वासी सहयोगी है, इसलिए वो 24 के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। यह बातें पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति कुमार पारस ने कही है। पशुपति पारस ने कहा है कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, यह मेरा अधिकार है, मैं वहां का सांसद हूं। मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान ने मुझे हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसलिए मैं किसी भी हाल में हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ सकता, यह मेरे लिए संभव होगा। उन्होंने कहा है कि समय बलवान होता है, समय का इंतजार करिए, सबको जवाब मिल जाएगा। मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे तमाम नेता मेरे ही साथ है। पारस ने कहा है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ते हैं यह उनका निर्णय होगा। बता दें कि हाजीपुर की सीट पर चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान दोनों अड़े हुए हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने बीते दिनों यह कहते हुए ऐलान किया था कि मैं ही चिराग पासवान चुनाव लड़ूंगा हाजीपुर से। ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने दावेदारी ठोकते हुए यह साफ कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा हाजीपुर से, मैं अपना सीट नहीं छोड़ूंगा। पशुपति कुमार पारस ने पार्टी में टूट की बात को अफवाह बताते हुए कहा है कि मेरी पार्टी में 5 सांसद हैं और अभी देखा जाए तो सभी सांसद एकजुट हैं। उन्होंने वैशाली से सांसद वीणा देवी और चिराग पासवान की मुलाकात पर कहा कि वह चाय पीने के लिए वहां गई होंगी, तो वहीं किसी से मुलाकात करने का यह मतलब थोड़े होता है कि वे उसके साथ चली गईं। वैसे भी देश में दल बदल कानून लागू है, तो वहीं उसके मुताबिक 2/3 सांसदों के टूटने पर ही पार्टी में टूट होगी। किसी को कहीं ना कहीं मिलने का मतलब दल बदलना नहीं होता है। बता दें आपको कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बीते दिनों एनडीए में शामिल होने के साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया था। चिराग ने कहा था कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को देखते हुए नीत राजग का हिस्सा होगी। तो वहीं देखा जाए तो हाजीपुर विधानसभा सीट से लोजपा रामविलास पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। रिश्ते में कहीं ना कहीं आई खटास उस वक्त कम होती नजर आई जब 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में चिराग पासवान अचानक अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की ओर बढ़े और उनकी चरण छूकर आशीर्वाद लिए, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस थोड़ी देर के लिए जरूर चौंक गए, लेकिन चिराग की इस पहल को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने भतीजे को गले से लगा लिया था। इस दौरान चिराग ने कहा था कि पक्षपाती पारस उनके पिता जैसे हैं। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी भतीजे चिराग को अपना परिवार बताया था। चिराग और पारस के बीच दिखे इस दृश्य का इंतजार जो है शायद लंबे अरसे से कई लोग कर रहे होंगे। इस नजारे को देखकर ऐसा लगा था कि आने वाले दिनों में दोनों एक बार फिर से एक हो सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट की बात जब भी आती है, चाचा भतीजा के बीच एक लकीर खींच दी जाती है। तो वहीं हाजीपुर से पूर्व सांसद स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच इस सीट को लेकर जो है कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं लगातार दावा किया जा रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखने वाली बात यह होगी कि कौन चुनाव लड़ता है। फिलहाल चिराग पासवान को झटका दे दिया है पारस ने यह साफ कह दिया है कि चुनाव लड़ूंगा तो मैं ही लड़ूंगा। रामविलास पासवान मेरे बड़े भाई ने मुझे उत्तराधिकारी हाजीपुर का बनाया था और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए हाजीपुर सीट मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता हूं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।